तो हम जा रहे हैं बैंड प्रैक्टिस। आज 7 बजे निकल रहे हैं हम, 7:15 तक पहुंच जाएंगे। हाय हाय, जब गाड़ी धुली हुई होती है ना, अलग ही लगती है। ये देखो, अभी इसको एक और बार पोछा मारेंगे, फिर ये और अच्छी दिखेगी। जो भी कल की धूल वगैरह इसके ऊपर जमी होगी वो सारी निकल जाएगी पोछा मारने के बाद। एनीवेज, बैंड प्रैक्टिस को जा रहे हैं हम। और आज कॉफ़ी नहीं पी है मैंने। आई थॉट कि कॉफ़ी सुबह सुबह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सुबह सुबह सो के ही उठते, फ्रेश होके उठते, कॉफ़ी की क्या ही नीड है। इसलिए मैंने कॉफ़ी पी नहीं। दोपहर में वगैरह जब हमको नींद आती है, या पढ़ाई के वक्त जब हमको नींद आती है, तब कॉफ़ी पी लेंगे। ओह गॉड, चलो मैं ज़रा बाइक को पोंछ लेता हूँ एक बार, ताकि कैसा है ना, अगर हम इसको रोज़ पोंछेंगे ना तो इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी रहेगी। एंड अभी तक नई बाइक आई नहीं है मेरी, तो जब तक नई वाली आती नहीं है, इसी के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी, इसी के साथ इश्क करना पड़ेगा, जितना है उतना। ओह गॉड, क्या चमचमाई है मैंने कहा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या बात है, वेरी नाइस। आज भी मैं गिटार लेके नहीं जा रहा प्रैक्टिस में, क्योंकि यार बहुत झंझट हो जाती है। क्योंकि मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, मैं प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली कॉलेज निकल जाता हूँ, और फिर डायरेक्टली पहले ब्रेक में मैं घर पे आता हूँ लंच करने के लिए। सो गिटार लेके जाने का कोई पॉइंट बनता है नहीं है सच। बस प्रैक्टिस का ही सीन है, वो विवेक मैनेज कर लेगा। मैं क्यों ही अपनी गिटार लेके जाऊँ, अपने शरीर को एफर्ट्स दूँ। विवेक भाई है ना, विवेक कर लेंगे मैनेज। चलो इतना काफ़ी है, चलो निकलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। बाय बाय। यू नो भाई, व्हाट इज़ द बेस्ट फीलिंग, जब तुम बैंड प्रैक्टिस के लिए आओ और तुम्हारा बैंड ऑलरेडी तुम्हारे लिए रेडी बैठा हो, कि सारे लोग आ रखे हैं, सारे लोग अपना अपना कुछ बजा रहे हैं, और तुम आने के बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस शुरू कर दो। वरना ये साटे हरामखोर साठी के प्रैक्टिस के लिए मैं जानबूझ के लेट आता था, क्योंकि हर बार हर कोई लेट आएगा, इसलिए मैं जानबूझ के आधा घंटा लेट आता था। फिर भी आई डोंट नो हाउ, आधा घंटा लेट आने के बाद भी हमेशा मैं पहला पहुंचता था, और उसके आधा घंटे बाद वो आएंगे, हरामखोर साले। वेल, मेरे को लगता नहीं अभी विवेक आया है, पॉसिबल है कि आर्या आ चुका होगा। गया था हगने, हगा बिस्तर से उठ के गया था हगने, हगा। We can make a good lyric out of this. मजा है भाई। बिस्तर से उठ के गया था हगने, दिल से हागा मुता। ये भाई सेम बीट। क्या बात है। येता ऐकलं नसेल. बरोबर. रात को उठके हगा शांत भाई, शांत भाई गणपती मध्ये खरं नाचतील याच्यावर लोक. लिटरल युजलेस माणूस भाई, काहीच काम नाही आहे व्यक्तीचं.
बात है भाई, क्या बात है। तो बेसिकली एक हमें हम एक सो बेसिकली ये वॉच मैंने लिया था मुंबई से, ठीक है। हम गए थे मुंबई, साठे, मैं, निहांशु और आर्य गए थे मुंबई। वहाँ से मैंने ये वॉच खरीदा था 1600 रुपये का। अरे यार हे सगळ्यांना दिसेल आता, कॉलेजमध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की 16,000चा वॉच घालतो. अरे कट करे कट 1600 रुपये की वॉच थी, वो मेरे को पड़ी थी 1600 रुपये में, एंड ही अग्री टू इट की हाँ 1600 में देतो. तो आय वॉज व्हेरी सॅड की भाई 1600 रुपये में भेट अजून कमी झाला असतं, 700 पर्यंत गेला असता मामा, पर वो गया नहीं. मगर अभी व्हेन आई लुक बॅक टू इट, इट इज वर्थ इट भाई. सगळे फंक्शन आहेत त्याच्यामध्ये, प्रॉपर ओरिजिनल जे काही फंक्शन सगळे आहेत A to Z. हो, ते ऑटोमॅटिकली ऑफ पण होतं आणि मग आपण असं हे केलं त्याच्या ऍक्सिलेटर मीटर पण आहे. हो हो आता नाही म्हणत, त्याला 2 तास टाइम लागतो, 2 तास हल्ला नाही वॉच, बंद होतं. असं ठेवलं, जस्ट ठेवलेलंच ना, कायनेटिक एनर्जी जर नसली ना त्याला, एक्झॅक्टली काही नव्हतं. कायनेटिक एनर्जी आली की लगेच ते हे होतं भाई, सगळे त्यामध्ये. आणि हे फीचर मी ऑफ पण करू शकतो ऑन माय विलिंग. कसे ते बटन्स नाहीच. हां, खूप सारे त्यामध्ये अख्खं ओरिजिनल आहे भाई, ते अख्खं आता ओरिजिनल. रिग्रेट होतं, मी पण घ्यायला होतं एक. क्रेझी डील आवडली भाई. 1600 पण वर्थ इट आहे फील, खूप वर्थ इट आहे. अजून कमी केलं असतं त्यांनी. आता माझ्या याच्यात तर क्रोनोग्राफ पण आहे, मेट्रोनोम सारखं वापरता येतं राव. काय असतं क्रोनोग्राफ? क्रोनोग्राफ म्हणजे माहिती नाही का, आपल्याला dial, स्टॉपर सारखं हा. टाइम डायलला लावता येतो, मग ते तुम्हाला कटकट. माझ्या वॉचला आहे. कितीची वॉच घेतली होतीस तू? पप्पाने घेतली होती. बाप कमाल. तेव्हा ते पाते मागे बसून तेव्हा ते. सो मैं जा रहा हूँ कॉलेज. एक्चुअली मैं घर पे आया था क्योंकि मेरे को बहुत गंदा वाला वीकनेस है. मैंने सुबह का इंडस्ट्रियल ऑटोमेटेशन का लेक्चर वो बंक कर दिया क्योंकि मैं अलग ही ट्रांस में था. मेरी हालत ही नहीं थी. मैं घर पे आया था, बस उतना ही मैं सोया थोड़ी देर के लिए, और सो के उठा तो 12 बज गए थे. जल्दी से लंच किया और मैं निकला हूँ. अभी 12:25 हुए. प्लीज़ यार अटेंडेंस मिल जाए बस इस लैब की. IoT की लैब है. वो टीचर इतना भाव खाती है ना, एक तो हरामखोर टीचर, 1 नंबर की. चलो आई होप अटेंडेंस मिल जाता है. दैट्स इट, और कुछ है नहीं कहने के लिए. जल्दी से पहुँचते हैं, बाइक भगानी पड़ेगी आज. काय बनवलंय साठी तू? साठे मेड प्रोजेक्ट काय बनवलंय? हे या कॅमेराचा IP ॲड्रेस येते. हां सो ह्या IP ॲड्रेसवर ना याचे व्हिडिओ फीड येते. हां व्हिडिओ फीडवरनं त्याच्या खाली चेसबोर्ड ठेवलाय ना, हां. त्या चेसबोर्डवर आम्ही सँड मोल्ड ठेवलाय. काय करणार? सँड मोल्ड म्हणजे आता तुकडे, समज आपले जे मोठे पार्ट्स असतात, हां मोठे पार्ट्स असतात हां त्याचे मोल्ड बनतात, मग त्याच्यात मेटल होतात. मग ते मेटल सॉलिडिफाय होतं आणि मग तो पार्ट मॅन्युफॅक्चर होतो. ओ सो ते मोल्ड असतात, त्याच्यात जर क्रॅक वगैरे आले तर मेटल डिफॉर्म होतं. तर ते आम्हाला कॅमेराज थ्रू इन्स्पेक्ट करायचं की त्यात कुठे क्रॅक वगैरे नाही. आणि तुमचे कॅमेरे चेक करणार, पण मग आतमधल्या गोष्टी कशा चेक करणार तुम्ही? रायडार. हो, तुम्ही रेस पाठवणार आणि मग ते डिटेक्ट करणार. ओ बघा, साठेला फक्त म्युझिक नाही येत. मला म्युझिक पण एंड दिस पर्सन सेज कि विवेक जैसा तो मैं भी बजा लूँगी. तो भाई मैंने एक वर्स लिखा है अंदाज़े करम का, ठीक है. एक बार सुनो. द वर्स गोज लाइक, तिनका तिनका कर के सनम घर है बसाया पी का, तिनका तिनका कर के सनम घर है बसाया पी का, जो ना करना था कभी कर है वो डाला किस्सा. उनके अंदाज़े करम, उनके अंदाज़े करम, उनके अंदाज़े करम, उन पर वो आना दिल का. कैसा लगा?
या सच बात तो है कि आर्यन को हमें अलविदा कहना पड़ेगा बैंड से, और उसका रीज़न बहुत ही बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये रीज़न। यू नो व्हाई? बिकॉज जब ये बैंड पहली बार बना था ना, तब मैं इतना घटिया सिंगर था, इतना घटिया गिटारिस्ट था, कान से खून आ जाता किसी के, मैं बहुत बुरा था पहले। मगर साठे ने ऐसा कभी नहीं किया, साठे ने मेरे को निकाला नहीं। ऑब्वियसली उसके कोई अलग रीजंस होंगे, मगर मेरे को वो चांस मिला एंड आई सोली थिंक कि आर्यन डिजर्व्स दैट चांस, क्योंकि बंदे में पैशन है, बंदे को सच में परफॉर्म करना है। बट कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन अ बैंड इज फिल्ड विद मोर प्रोफेशनल पीपल एंड दे आर विलिंग टू डिवोट देयर टाइम टू दिस थिंग, उनका एक फ्रस्ट्रेशन लिमिट आ जाता है कि जहाँ पे जाकर के बंदा कहता है कि भाई मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, मगर इधर से जब एक ऐसा इंसान है बैंड में जो अच्छा नहीं प्ले कर रहा, तो मैं क्या ही कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कितना भी अच्छा प्ले कर लूँ, इस बंदे के वजह से पूरा परफॉर्मेंस हक देगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आर्यन इज अ स्किल्ड पर्सन बट नॉट दैट स्किल्ड कि वो सिचुएशंस को हैंडल कर पाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि आर्यन को मेरे को बोलना पड़ा कि भाई ये सीन है। एंड आई डिडंट वांट टू मेक इट दैट ऑब्वियस कि मैं उसको निकाल रहा हूँ, बिकॉज बंदा इज द स्वीटेस्ट पर्सन। वो बंदा इतना स्वीट है, इतना भयंकर स्वीट इंसान है। ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई एवर मेट। ऑब्वियसली अभी ही मस्ट बी हेटिंग मी एंड ऑल, बट hurts, but it really hurts. It hurts bad. You know why? Because अभी क्या होगा ना, विवेक एक अलग बैंड से आया है हमारे बैंड में, क्योंकि उस बैंड में उसको परफॉर्मेंस का चांस नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उधर उस बैंड को इस परफॉर्मेंस के लिए डिच किया है और हमारे पास आया है। सिमिलरली विवेक अपना एक बंदा भी लेके आ रहा है, गिटारिस्ट खुद का अलग वाला। बट ये दोनों जो लोग हैं, विवेक और दूसरा बंदा, ये दोनों इवेंचुअली क्रेसेंडो के बाद चले जाएंगे, मगर जो बचेगा मेरे पास वो होगा ये आर्यन। एंड इसको अभी ऐसा उसके सामने ऐसी इंप्रेशन बनाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट एज अ लीडर ऑफ अ बैंड, एज अ कैप्टन ऑफ अ बैंड, डिफ़िकल्ट डिसीजंस मस्ट बी टेकन। और ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि एवरीवन इन द बैंड डिपेंड्स ऑन मी। साठे का नाम मैं ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। साठे मेरे लिए बहुत अलग चीज़ है। विवेक का नाम मैं ख़राब होने दे नहीं सकता, क्योंकि बंदा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, अपने स्किल्स मेरे बैंड में इन्वेस्ट कर रहा है। गौरव तो बेचारा सिर्फ हाथ मनी ले रहा है, उसको तो कुछ बोल नहीं सकते। बचा मैं, आई हैव टू डू द डर्टी जॉब। एंड आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट कुछ कर नहीं सकता भाई। वी हैव टू डू इट। एंड आर्यन, अगर तू ये देख रहा है ना, तो भाई ट्रस्ट मी, मैंने जिस बैंड में पहले प्ले किया था, जिस हद पे मैंने जाके प्ले किए थे चीज़ें, इतनी गंदी प्ले की थी मैंने चीज़ें, इतना हगा हूँ मैं ऑन स्टेज, मगर फिर भी इस बैंड ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और मेरे को जेन्युइनली इट एक्स माई हार्ट टू लेट यू गो। बट भाई आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आई हेट गुड बाइज एंड आई एम द पर्सन हु इज सेइंग गुड बाय ऑलमोस्ट एवरी टाइम इन माई लाइफ। आई एम सॉरी, this is what I had to do, this is what had to be done and I just did it. चलो भाई, that's it for today. अपन जा रहे सोने। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ पसंद नहीं आया होगा कमेंट डालो, कुछ पसंद आया होगा फिर भी कमेंट डालो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।